13 दिसंबर को होंगे दी बार एसोसिएशन सांगानेर के चुनाव। दी बार एसोसिएशन सांगानेर के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी टीकम शर्मा से दिशा संदेश मीडिया की बातचीत। जैसा सबको पता है, दी बार एसोसिएशन सांगानेर के जो वार्षिक चुनाव है वो 13 दिसंबर को होने जा रहे हैं और अध्यक्ष पद के लिए टीकम शर्मा जी ने भी नामांकन भरा है यहाँ से। सर, क्या प्रक्रिया चल रही है और किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है? देखिए, दी बार एसोसिएशन सांगानेर के वार्षिक चुनाव 13 दिसंबर 2024 को होने वाले हैं, जिसमें मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं। और मेरी जो प्राथमिकताएं हैं वो सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता ये है कि हमारा जो कोर्ट है इसके अंदर सुविधाएं शून्य के बराबर हैं। हमारे यहाँ पर लगभग 20% महिला अधिवक्ता जो हैं वो प्रैक्टिस करती हैं। और मेरा जो सबसे पहला प्रयास है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, तो मैं ये चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विधायक कोष से महिला अधिवक्ताओं के लिए एक फुल्ली फर्निश्ड वातानुकूलित एक महिला अधिवक्ता कॉमन रूम वो हमको प्रदान करें। दूसरी जो मेरी प्राथमिकता है वो मेरी प्राथमिकता ये है कि रिसेंटली यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही लगभग 22,000 मीटर के आसपास हम लोगों को जगह अलॉट की जा चुकी है। उसका अलॉटमेंट हमारे पास है, लेकिन अभी तक वहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर मेरी जो प्राथमिकता है कि इस वर्ष के अंदर मैं अगर चुनकर चयनित होता हूं तो मैं निश्चित रूप से उस बिल्डिंग पर हमारा बिल्डिंग प्रारंभ हो। और हमारे जो वकील हैं, जो लगभग हमारे 28 वर्ष इस बार को बने हुए हो चुके हैं, हम अभी भी उन सुविधाओं में नहीं रह पा रहे हैं जिन सुविधाओं में हम लोगों को रहना चाहिए। हमारे पास चैम्बर्स नहीं है। हमारा जो यूथ है, जो युवा अधिवक्ता है, वो आज भी आप हमारे यहाँ के हालात देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे युवा अधिवक्ता को संघर्ष करना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि उस बिल्डिंग में जब चैम्बर का निर्माण हो, हमारे युवा अधिवक्ता को जो सपना है उस सपने को जो मैं पूरा कर पाऊंगा। हमारे जो सीनियर अधिवक्तागण हैं, जिनकी बदौलत आज इस बार इस मुकाम तक पहुंची है, उन लोगों का सहयोग लेकर हम निश्चित रूप से इस बार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। सर, और भी काफ़ी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिल रही है जी। पार्किंग की बड़ी समस्याएं हैं, गाड़ियाँ आ नहीं पाती, पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं उनको भी बड़ी दिक्कत आती है। जी जी, देखिए, मैं आपको कुछ और समस्याएं हैं जिनसे मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी हमारे बैठने की व्यवस्था नहीं है। जिस समय 22,000 मीटर की जो जगह हमको अलॉट की गई है, उसके अंदर हम माननीय उच्च न्यायालय से और सरकार से एक ब्रिज की भांति काम करते हुए उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे और वहाँ पर हमारे चैम्बर्स का भी निर्माण होगा। और मेरी प्रायोरिटी तो ये है सर, जो पार्किंग की आपने समस्या बताई है विकास जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि बिल्कुल मल्टी लेवल स्तर पर हमारे कोर्ट्स का निर्माण हो और पार्किंग को हम अंडरग्राउंड के अंदर रखें। उसके बाद हमारे चैम्बर्स हों, उसके बाद जाकर हमारे कोर्ट का निर्माण हो। तो जो हम मेट्रो सिटीज़ में जिस तरीके से हम देखते हैं, उस प्रकार सांगानेर की जो कोर्ट है, जितनी सुविधाएं होगी उतना जल्दी निस्तारण होगा जी। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है, तो इस कारण से समस्याएं आ रही हैं। देखिए साहब, हम लोगों की बार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लोग सब एक साथ होकर फैसला करते हैं, हम लोग सब एक साथ होकर मुकाबला करते हैं। ये जो हमारे लिए सबसे बड़ा बिंदु है, इस सुविधा को हमने जो टारगेट रखा है, हम और हमारी टीम जो मेहनत कर रही है, और मैं पिछले साल भर से एक्टिव रहा हूँ, हम 100 दिवस के अंदर इस कार्य को प्रारंभ करने का हमने प्राथमिकता पर रखा है। और ये मैं बात आपकी मानता हूँ कि इसलिए भी हमको ज़्यादा खुशी है कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। इसलिए मुझे ज़्यादा प्रसन्नता है कि हम लोग मिलकर इस कार्य को शीघ्र काम कर पाएंगे सर। तो हमारे साथ थे टीकम शर्मा जी, जो अब चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या इनका जो आगे रूपरेखा रहेगी, अगर ये जीतते हैं तो क्या इनकी रूपरेखा रहेगी, वो सारी चीज़ें हमारे सामने इन्होंने रखी हैं। और जुड़े रहिए सांगानेर की हर खबर के साथ। मैं विकास दाबरा, जयपुर से।